24 की खास पेशकश सवाल आपका है। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे कि रायपुर के टाटीबंध चौक में जो मौत का चौक बन चुका था, 20 से 22 लोग यहां पर अपनी जान गंवा चुके हैं। वहां पर 2 साल देर से ही सही फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ है, लेकिन धीमी गति जो है अभी भी लोगों की मुसीबत का कारण बना हुआ है। आपको एक तस्वीर पहले दिखा देते हैं, पहले उसके बाद लोगों के पास जाएंगे। आप देखेंगे कि भिलाई से आने वाला जो ट्रैफिक है, इसके अलावा जो टाटीबंध और अन्य रास्तों को जोड़ता है, उस चौराहे पर आप भीड़ देख सकते हैं कि कितना खतरनाक यहाँ का ट्रैफिक है। बड़ी गाड़ियों के बीच में तो पहिया चालक जो है चलने को मजबूर है। सड़क जो है पूरी तरीके से धूल और गड्ढों से भरी हुई है। 4 दिन पहले यहाँ पर एक नवयुवक की एक्सीडेंट के कारण मौत हुई है। उसके बड़ा कारण है कि यहाँ एक तो पानी नहीं डाला जा रहा है, धूल बेतहाशा रहती है, दूसरा ट्रैफिक के जवानों की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनके पास जाएंगे। ये निर्माण बहुत सालों के बाद शुरू हुआ है, आप लोग लगातार मांग कर रहे थे। अभी क्या मुसीबत यहाँ आ रही है? अभी संदीप भैया बात ये है कि यहाँ कुछ दिनों से जो काम चालू हुआ है, यहाँ पे बहुत धीमी गति से काम इनका चल रहा है। और बड़ी बात क्या है, इनके द्वारा कोई भी किसी तरह का यहाँ गार्ड नहीं लगाया गया है। और जो मटेरियल है इनका, जो रोड जहाँ पुल बनाने का मटेरियल है, उसके चलते भी काफ़ी ट्रैफिक जाम हो रहा है। और जो धूल है, इनका काम है कि रोज़ सवेरे कम से कम दिन में 5-10 बार पानी डालें। इन लोग बिल्कुल भी पानी नहीं डालते, जिससे चलते यहाँ इस क्षेत्र में इतनी धूल, मिट्टी और डस्ट, बहुत बुरा हाल है। क्योंकि यहाँ के लोगों को इनके चलते सांस की कई तरह की बीमारियों का इनको दिन में दिन बढ़ती जा रही हैं। हम लोग इनसे ये चाहते हैं कि यहाँ पे कम से कम पानी की सुविधा डालना चाहिए। और जो सर्विस रोड है, कम से कम इनको थोड़ा सा बड़ा किया जाए, ताकि जो ट्रैफिक है वो डिवाइड हो सके और जो चौक का लोड है वो कम हो सके। बिल्कुल, देखिए हज़ारों की संख्या में आपको फिर हम बीच बीच में तस्वीरें दिखाते रहेंगे कि कितना ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक का लोड है। और भी लोग हमारे साथ हैं। बेतहाशा ट्रैफिक है, बड़ी गाड़ियों के बीच में तो पहिया चालक भी चल रहे हैं। रिस्क तो बहुत ज़्यादा होगा इस पर। सबसे पहले ये जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, उसका एक रूल है, कानून है कि जिसमें भी रोड का काम चलना, उसके लिए डाइवर्सन, सबसे पहले डाइवर्सन देना पड़ता है कि ये ट्रैफिक इधर से रोक करके दूसरे रोड से। पहली बात तो डाइवर्सन रोड नहीं दिया गया, जिसके चलते एक ही रोड के ऊपर लोड बढ़ा हुआ है। एक पल के अंदर नहीं भी कुछ तो 1-2 घंटे के अंदर एक एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत चिंता का विषय है। तो आपके माध्यम से ये सर बेनती करते हैं इनको कि भी जो इसका जो गति है काम का, वो बढ़ा के डाइवर्सन रोड जो है उसको। डाइवर्शन आप लोग की गाड़ियाँ भी होंगी, आप डाइवर्शन की बात कर रहे हैं, क्या इसका वैकल्पिक डाइवर्शन या रोड कहाँ से मिल सकता है बड़ी गाड़ियों? इसके लिए हीरापुर चौक से जो रोड है, जो नंदनवन के लिए गया हुआ है, वो सीधा रोड जो भिलाई की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियों के लिए उधर से दे सकते हैं। उसके चलते ये जो लोड है इसके ऊपर कम हो जाएगा। इसके ऊपर सिर्फ कलकत्ता बाईपास के लिए गाड़ियाँ रह जाएगी, बाकी गाड़ी उधर डाइवर्सन हो सकती है। देखिए, आप एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। भनपुरी से जो गाड़ियाँ आ रही हैं पलट के वापस दुर्ग की तरफ जा रही हैं, जबकि इसके लिए जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि हीरापुर या अटारी का जो बाईपास है, जो नंदनवन हो की तरफ से जो सड़क गई है, वो इस्तेमाल की जा सकती है। इस सड़क को सिर्फ कलकत्ता जो वाली जो सड़क है उसके बतौर इस्तेमाल किया जाए। दुर्घटना रुकेगी तो NHAI ने ना कहीं प्लानिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। आप लोग यहीं रहते हैं, क्या सीन रहता है? पर सुबह शाम क्या दिक्कतें होती हैं? सुबह शाम यहाँ पर सुबह मतलब ट्रैफिक शुरू हो जाता है, सबसे पहली समस्या तो यही है। और उसके बाद धूल मिट्टी इतनी उड़ती है, आप देख ही रहे हैं। बाइक वाला बीच में ट्रक के घुस जा रहा है, इससे क्या दुर्घटना हो सकती है बहुत, और होती भी है। और हम चाहते हैं कि ये जो है इसको ट्रैफिक, एक तो ट्रैफिक पुलिस मेन जो है वो कम है यहाँ पर। ट्रैफिक पुलिस एक उधर चौराहे पे, यहाँ चौराहा इतना बड़ा है, ट्रैफिक पुलिस सिर्फ 2 नज़र आते हैं। कम से कम यहाँ पे 5-6 ट्रैफिक पुलिस होने चाहिए जो पूरे नियंत्रण कर सके, तो बहुत अच्छा होगा। बाकी ये बहुत बड़ी समस्या का विषय है ये। बिल्कुल, इस गति से अगर निर्माण चलता रहा तो मुसीबत और बढ़ती जाएगी। शाम को यहाँ पर क्या स्थिति रहती है? जब स्थानीय लोग भी घूमने के लिए निकलते होंगे परिवारों के साथ, डर नहीं लगता आप लोग? डर तो यह बहुत लगता है, लेकिन शाम के समय गाड़ियों का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। निकलते समय हमको सोचना पड़ता है भी हम लोग किधर से जाएं, सोचना पड़ता है किधर से जाएं। उसके बाद फिर जब कहीं कम तो लगता है ट्रैफिक, तब जाते हैं। और बाकी जो समस्या है, जो दूसरे भैया लोग बताए, ट्रैफिक पुलिस की बहुत समस्या कम है।
और इस यहाँ संख्या बढ़ाई जाए, और जो यहाँ सेवाएं दे रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, उनका हम लोग बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, जो इतनी मतलब कि धूल मिट्टी में अपना दिन भर अपनी सेवाएं देते हैं और इतने ट्रैफिक को संभालते हैं। यहाँ के लिए हमारे समस्या ये जल्दी से जल्दी निर्माण की गति बढ़े, बिल्कुल ये तो बात पक्की है। सीनियर सिटीजन भी जुड़े हैं। अभी 2 साल बाद ये काम शुरू हुआ है, लेकिन ना तो पानी यहाँ पर डाला जा रहा है, ना ट्रैफिक के जवान यहाँ पर कम दिखाई देते हैं। और क्या मुसीबतें आप लोग स्थानीय लोग झेल रहे हैं? यहाँ जब तक प्रॉपर प्लानिंग से काम नहीं होगा तब तक ये समस्या बहुत ज़्यादा रहेगी, और ये 2-2.5 साल का समय का काम चलेगा तब संपूर्ण होगा। तो इसके लिए बेहतर ये है कि सर्विस रोड अच्छी मिले, पानी का सुझाव हर वक्त छिड़काव मिले, ताकि धूल धक्कड़ से लोग बच सकें। ये हम लोगों की यहाँ की डिमांड है। देखिए, सर्विस रोड तो बहुत यहाँ पर सक्रिय है, और आपको बता दें कि जो ये चौराहा है, इससे गोल घूमने में हमें खुद को 10 मिनट से ज़्यादा का समय लग गया। यहाँ सर्विस रोड की क्या स्थिति है, जो इससे निकलने में कितना टाइम लगता है? लो सर्विस रोड में भैया निकाल सकती है गवर्नमेंट, ट्रैफिक भी कंट्रोल कर सकते हैं। पुलिस वाले बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, पुलिस वाले होने चाहिए, कम से कम ट्रैफिक कंट्रोल करें यहाँ पर, जिसके हिसाब की मान्यता है, आराम से चले सब ट्रैफिक। इसमें बहुत भीड़ है, 1-1 घंटा भी गाड़ी को लग जाता है। बनपुरी से यहाँ टाटीबंद चौकने में 1 घंटा लग जाता है हमारे को, तो हमारी गाड़ियों को बहुत दिक्कत हो रही है, आम पब्लिक को भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो इस हमारा ये मानना है पुलिस वाले कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रहे और ट्रैफिक कंट्रोल करके चलाए जाए। धूल, देखिए हर तरफ आपको धूल दिखेगी। आपको फिर से हम दिखा रहे हैं बार नज़ारा, इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि NHAI के लोग देखें कि किस कदर जो है भारी गाड़ियों के बीच से दोपहिया वाहन चालकों को गुजरना पड़ रहा है। आप लोग स्थानीय हैं, कितनी आप लोग को तकलीफ झेलनी पड़ती है? झेलते हैं आप लोग, बताइए, स्थानीय लोग हैं आप लोग, कितनी तकलीफ झेलते हैं? बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तो रिंग रोड नंबर 2 पे अभी जाके देख लो, 5 किलोमीटर तक लाइन है। अभी परसों एक्सीडेंट हुआ है बहुत बड़ा, ये जो हीरापुर चौक के इधर ही, क्योंकि यहाँ से कम 6 किलोमीटर तक की लाइन लग गई है अभी से। और ये जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी, ये जाम जो है जाम बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे जो बीमारी का जो बहुत बड़ा एक जो कारण है, वो धूल और डस्ट, जिसका कोई भी इन्होंने अभी तक उपाय नहीं किया है। क्योंकि कम से कम हर 15-20 मिनट में पानी के टैंकर चलते रहने चाहिए, जो कि जिसका कोई इन्होंने व्यवस्था ही नहीं करी जिसकी अभी तक। जितनी भी, क्योंकि इतने बड़े रास्ते के अंदर कोई आदमी स्कूटर से कोई घुस गया गाड़ी के नीचे, डेली की प्रॉब्लम आ रही है कि 2-2, 3-3 एक्सीडेंट होते हैं, जिसका जो जानबूझ के जो ये लोग के मौत का जो कुआं बना हुआ है, एक हिसाब से ये चौक नहीं है, मौत का कुआं है। और इसकी जो रफ्तार है काम की इतनी धीमी है कि जहाँ भी गड्ढे खोद देते हैं, उसके बाद 15 दिन तक वहाँ पे कोई काम चालू नहीं होता। देखिए, आपको तस्वीर दिखाने का हम प्रयास करेंगे। बहुत देर से ट्रैफिक असल में खाली यहाँ से नहीं हो पा रही सड़क, वरना हम आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाते हैं। जो चौराहे के आसपास पूरे गड्ढे बने हुए हैं यहाँ पर। आप लोग कहाँ रहते हैं और धूल इसकी कहाँ तक पहुँच रही है, बताएं? सर, हमारा यहीं आसपास ही रहना होता है। हमारा डेली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर में आना जाना लगा रहता है। हमको यहाँ पे कोई भी स्पेयर पार्ट का दुकान है, चाहे मिस्त्री के पास जाना है, तो डेली हमारा आना जाना रहता ही है। अब ये चौक का नाम टाटीबंद चौक ना होके मौत का कुआं बन गया। ये यहाँ आए दिन हादसे होते रहते होंगे। आप भले यहाँ पे थाना में पता करिए, डेली कम से कम हफ्ते में 1-2 मौतें होती हैं। इसका ज़्यादा जल्दी से जल्दी कोई ना कोई निराधार होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि 5-6 महीने पहले यहाँ के जो विधायक हैं, उन्होंने NHAI में जाके ताला जड़ दिया था। आपको ध्यान होगा, ये चीज़ न्यूज़ में भी आया था कि NHAI में ताला जना था विधायक के द्वारा, लेकिन इनके कान पे ऊपर कोई जूं नहीं रिड़कती। वैसे के वैसे आज भी धीरे धीरे इनका काम चल रहा है। अगर ऐसी स्थिति में रहा तो यहाँ काफ़ी सारी मौतें और भी हो सकती हैं। आप लोग अभी डेली में क्या तकलीफ झेल रहे हैं? ये आने जाने में बहुत दिक्कत होती जी, क्या एक्सीडेंट भी होते रहता है, आने जाने धूल मिट्टी भी बहुत रहती है। रायपुर से आते हम लोग आने जाने में, इधर से बहुत तकलीफ थी, धूल मिट्टी भी जा रही है। अब पुलिस वाले भी वो नहीं रहते, ट्रैफिक को खड़े नहीं रहते ना, सब हम लोग भी इधर करते रहते हैं। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर ले दे के निर्माण तो शुरू हुआ है, लेकिन क्या तकलीफें हैं, क्या समस्याएं हैं जिसको दूर करना ज़रूरी है। हम बात करते हैं टाटीबंद चौराहे में जो निर्माण हो रहा है फ्लाईओवर का, उसकी बात कर रहे थे हम। देखिए, आपको फिर से एक पहले तस्वीर दिखाते हैं। शाम होते होते कितनी यहाँ पर बुरी स्थिति हो चुकी है। आप देखेंगे ट्रकों के बीच से जो है लोगों को आना जाना पड़ रहा है। ट्रैफिक का जवान आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि कुल मिला के 2 जवान यहाँ पर तैनात रहते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि अटारी वाला जो रास्ता है बाईपास के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।
दुर्ग जाने वाली भी गाड़ियाँ जो वनपुरी से आ रही हैं इस चौराहे से जा रही है, जिसके कारण आए दिन एक्सीडेंट यहाँ पर हो रहा है। देखिए आपको पीछे दिखाएंगे कि लोगों को किस कदर रॉन्ग साइड से जाना पड़ रहा है। देखिए और यही जो है कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारण बनता है। आप देखेंगे महिला आपको दिख रही है सामने, तो डाइवर्शन ना होने से बहुत ज़्यादा यहाँ दिक्कतें हो रही है और यही जो है दुर्घटना का कारण बन रहा है। चैम्बर के कुछ लोग जुड़े हैं जो टाटीबंद व्यापारी संघ से भी हैं। अग्रवाल जी, क्या आप लोग समस्या झेल रहे हैं, पर व्यापारी धूल से भी परेशान होगा, ट्रैफिक से भी परेशान होगा, कितना व्यापार प्रभावित हो रहा है? यहाँ पर चौक जो बन रहा है, जब से कारोबार चालू हुआ है तब से व्यापारी यहाँ पे त्रस्त हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आवागमन का साधन इतना व्यस्त हो जाता है कि आदमी कोई जाना चाहे तो जहाँ हमको 3 मिनट पहुँचने लगता है वहाँ पे हमको लगभग 13 से 15 मिनट से क्रॉस होने लग रहा है। और ऊपर से किसी बच्चे को या हम अपने स्टाफ को नहीं भेज सकते, रिस्क इतनी बढ़ गई है। ट्रैफिक अभी शाम को आप लाइव देख सकते हैं, जो इतना जाम पड़ा हुआ है यहाँ पे, हम लोग 20 मिनट हम लोग यहाँ खड़े होकर हमको टाइम वेस्ट करना पड़ता है, जिसमें हमारा पेट्रोल भी खर्चा हो रहा है। व्यापार तो एकदम खराब होते हैं। टाटीबंद का व्यापार एक तो कोरोना काल के चलते जो त्रस्त हुआ है, उसके बाद ये चौक पे जो बन रहा है उसके कारण पूरी धज्जियाँ उड़ गई हमारे व्यापार की। मैं सरकार से हमारे सबसे निवेदन करूंगा, किसी भी तरह इसको व्यवस्था निकाले, कुछ भी रास्ता निकाले जिससे हम इस परेशानियों से जूझ हम दूर हो सके। तो ये जो जितना ट्रैफिक दिख रहा है इसमें तो घर की महिलाएं या कम उम्र के बच्चे, मतलब जो 20-22 साल के लड़के हैं, गाड़ी लेके तो निकलना इनका तो मुश्किल हो जाएगा। इन लोग कोई भी छोटी गाड़ी तो मोटरसाइकिल स्कूटर वालों को निकलना तो मौत के कुएं जैसा है कि मौत का कुआं पार करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ दिन रात सवेरे 20 से 25 एम्बुलेंस से निकलती है, उनकी हालत ख़राब हो जाती है एम्बुलेंस को क्रॉस करने में। पेशेंट लेके भिलाई और एम्स आती है तो ये कुल मिला के यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था यदि जोरों से मोर्चा संभाला जाए तो समस्या कुछ कम हो सकती है। ये बात तो पक्का है कि ये चौराहा जो है, देखिए एम्स से आने जाने वाले लोगों को भी यहाँ से गुजरना पड़ता है। यात्री बसें यहाँ पर आप देखेंगे लगातार चलती हैं, नौकरी में लोग आना जाना करते हैं, हज़ारों लोग इससे जो है प्रभावित है। मेडिकल सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट होती होंगी। आपके घरों के लोग कैसे निकलते हैं? इतना यहाँ से खतरा लग रहा है ये तो देख के कि एक चूक हुई तो आदमी को सीधे जान जाएगी। सर ये बात है, यहाँ हमारी कोई फैमिली का मेंबर यहाँ कोई आना ही नहीं चाहता, ना आते ही हैं। उन लोग को भले 15-20 किलोमीटर घूम के जाना पड़े, वहीं से जाना उन लोग को सही लगता है, क्योंकि इस चौक में आने के बाद बंदे की किसी की जान बचे ना बचे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को इस रोड से जाने से साफ मना करते हैं। आपने देखा होगा यहाँ से जो लोग जा रहे हैं, ये जो आप कारें देख रहे हो ना, यहाँ की लोकल कारें नहीं हैं। ये सब चाहे कोई उड़ीसा जाने वाला है, चाहे कोई भलई जाने वाला है, ये सब लोगों को यहाँ के एकदम से आने के बाद यहाँ डेली कई 4-5 रोज़ एक्सीडेंट होते ही होते हैं। कारों में, ट्रक के कई एक्सीडेंट होते हैं रोज़। आप भी देख रहे हैं, पूरा ट्रैफिक देख रहे हैं, आप ओवरऑल पोजीशन देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? निर्माण तो शुरू हुआ है, इसमें क्या क्या भी चीज़ें हैं जिसको रेक्टिफाई करना चाहिए, सुधार करना चाहिए? पानी का सुधार करना चाहिए। जैसे धूल मिट्टी उड़ती है तो नहीं उड़ना चाहिए। इसके मोटरसाइकिल वाले को बहुत तंगी आती है आने जाने के लिए, कार वाले को परेशानी है, और ट्रक जैसा बड़े ट्रक है, जैसे धूल मिट्टी के साथ में पीछे बैक वाले को दिखता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा परेशानी आती है सर। इसलिए पानी का व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर। एक बात ये भी देखने को मिल रही है कि आदमी को लेफ्ट से ओवरटेक करना पड़ रहा है ट्रक को। ये तो बहुत बड़ा ट्रैफिक नियम को तो टूट ही रहा है, लेकिन सीधे अगर लेफ्ट से ओवरटेक कर रहे हैं, ट्रक वाला तो देख ही नहीं पाएगा छोटी गाड़ियों को। उसका मेन कारण है मुसीबत बनती होगी ट्रक मालिकों के लिए भी। एक हट्टा लोगों की जान जाती है, गाड़ी वाला भी परेशान होता होगा, लोगों की जान भी जाती होगी। वही है, लेकिन इसके प्रति जो कोई भी जिम्मेदारी ले नहीं रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिम्मेदारी से अगर हो सकता है तो इसका बन सकता है, सोल्यूशन निकल सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि भूल भुलैया चौक है, शहर को भी इसी के अंदर से रास्ता जा रहा है, बिलासपुर को भी इधर से जा रहा है, लेकिन वो सभी ट्रैफिक एक जगह जाम होने के कारण किसी को कोई समझ नहीं आता। कोई आगे जाके मुड़ता तो दूसरी गाड़ी उसके ऊपर आके चढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, एक्सीडेंट का जो कारण बन जाता है। और रोजाना जो है एक्सीडेंट हो ही रहे हैं। और यहाँ पे आप दिखा लो कि कितने ट्रैफिक के आदमी, 1 या 2 आदमी खड़े होंगे, वो भी उधर जाके चौक में, यहाँ कोई आदमी नहीं है। ये सामने ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही। आपको 360 डिग्री हम घुमा के दिखाते हैं, आपको कोई ट्रैफिक का जवान यहाँ पर नहीं दिखेगा। सबसे बड़ी बात, जैसे भाई साहब ने कही कि भूल भुलैया चौक है, आप देखेंगे 4 से 5 सड़क यहाँ पर मिलती है। सामने आपको जो सड़क दिख रही है वो दुर्ग से आने वाली सड़क है। ये रास्ता जो है रायपुरा की तरफ जाता है उल्टे हाथ का। दूसरा रास्ता आपको दिखा रहे हैं जो रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी शहर की तरफ जाता है। तो अगर किसी को जाना है तो ये इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि आदमी इस चौराहे से आकर अंदर गाड़ी डालता है, और यही जो है दुर्घटना का कारण बनता है। ना तो यहाँ किसी प्रकार का साइन बोर्ड है, ना तो यहाँ पर कोई ट्रैफिक का जवान है, और यही कारण है। आप देखिए सरकारी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, इनको भी ये सब झेलना पड़ता है। इसके बावजूद
NHAI के लोग इस पे संज्ञान नहीं लेते हैं। बाबूजी, आपने एक बात कही थी, प्लानिंग की कमी, ये तो पक्की बात है, प्लानिंग की कमी है बहुत ज़्यादा। काम तो इन्होंने शुरू कर दिया, अभी क्या क्या सुधार का विकल्प आपको दिखता है? जैसे भाई साहब ने बाईपास की भी बात करी कि अटारी वाला बाईपास यूज़ किया जाए तो जो दुर्ग जाने वाली गाड़ी है वहाँ से चली जाए, कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा जी। जब तक इनका अप्रोच रोड और साइड रोडें जब तक चालू नहीं होंगी, जब तक ये इन काम में हमेशा दुविधा रहेगी। प्लस उसके अलावा सुबह शाम पानी की छिड़काई की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण ट्रैफिक दिन भर आराम से चल सकता है ये। और इसके अलावा यहाँ कोई विकल्प नहीं है। मेरे हिसाब से एक ही है कि सर्विस रोडों को चौड़ा किया जाए और साइड रोड जो चालू रह सकती है उसे चालू करके ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये 100 करोड़ रुपए का काम हो रहा है लगभग। आप लोग चैम्बर से भी हैं, टाटीबंध व्यापारी संघ से भी हैं, आप लोग से NHAI या जनप्रतिनिधियों ने कभी चर्चा करी कि क्या समस्या हो रही, दिक्कत हो रही है? नहीं, सबसे पहले तो मैं IBC 24 को बहुत धन्यवाद दूंगा जो आज वो चल के यहाँ पे आए, इस समस्या से व्यापारी संघ से सभी आम जनताओं से रूबरू होने की इन्होंने सबसे पहल की है। इन्होंने जो आज कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है यहाँ पे कोई भी जानकारी इस यहाँ के किसी व्यक्तित्व द्वारा मीटिंग नहीं ली गई है, जिसके कारण यहाँ के व्यक्ति जो आज 30 साल से 50 साल से रह रहे हैं डेली इस परेशानियों को झेल रहे हैं। यह एक मौत का कुआं बन चुका है, जहाँ पे छोटी गाड़ी वाले जिस तरीके से हम यहाँ पे स्पॉट पे भी खड़े हुए हैं देख रहे हैं, हर व्यक्ति रॉन्ग साइड से कैसे भी करके बस घर पहुँचना है, पर पहुँच पाता है कि नहीं पहुँच पाता है उसकी कोई गारंटी नहीं है। ऊपर से यहाँ पे ट्रैफिक के कारण कोई इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि यहाँ पे धज्जियाँ उड़ चुकी है, कोई यहाँ पे ट्रैफिक वाला व्यक्ति भी नहीं खड़ा है जिसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि वह भी निशब्द हो चुके हैं इस व्यवस्था को देखते हुए। तो NHAI के लोग और जनप्रतिनिधि जो है, जो वोट लेकर यहाँ से जीते हैं, अगर वो कार्यक्रम देख रहे हैं तो बिल्कुल जनता की आवाज़ सुने। क्या क्या मांग है आप लोग को और क्या करना चाहिए यहाँ पर जिससे तकलीफ कम हो? सर, जैसे अभी पहले वो सरदार जी बताए हैं कि जो हैप्पी ढाबा वाला जो रोड सीधा अटारी से निकलता है, अगर जो भलई से आने वाली जो गाड़ियाँ बिलासपुर के लिए रांची उड़ीसा आगे जो गाड़ियाँ जाती हैं वो अगर उनको डिवाइड करके उधर से घुमाया जाएगा तो यहाँ काफ़ी जो लोड है ट्रैफिक का सर वो कम हो सकता है। और बाकी यहाँ पानी तो कम से कम डेली लगातार पानी तो बशार है जो उसका वो होना चाहिए, नहीं तो उसके बिना यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। एक शाम को क्या स्थिति रहती है? आपका व्यापार अगर गाड़ी से ट्रक लाइन से जुड़ा हुआ है तो पार्किंग की भी जगह पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, सर्विस रोड और बाकी चीज़ों का क्या हाल चाल है? बाकी चीज़ों का सबका बुरा हाल है। जैसे हम लोग को घर से काम के लिए आते हैं तो हमको पहले तो समस्या यहीं से होती है निकलने की, और बाकी पार्किंग यहाँ तो अभी तो कुछ ऐसा है ही नहीं है। और यहाँ मोटरसाइकिल निकलने के लिए जगह नहीं है, सोचना पड़ता है अभी कैसे निकालें। बड़ी गाड़ियों के लिए तो पार्किंग के लिए तो बहुत दिक्कत है। हमारी यही मतलब कि हम लोग ये बार बार यही बोलते हैं कि इस चौक को जल्दी से जल्दी निर्माण हो और जो ट्रैफिक है इनका डिमांड बढ़ाए जाएँ और मतलब कि धूल मिट्टी की जो समस्या उसको हल किया जाए। और इससे की घटना जो आप तुम देखते हो 1-2 दिन बाद कोई ना कोई घटना होती है, क्या मोटरसाइकिल वाले को निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इतनी धूल उड़ती है। कार वाला बड़ी गाड़ी वाला एक बार तो निकल जाता है। और बाजू में एक समस्या और है, ये चौक के आसपास में नाले बने हुए हैं, जो नाले पूरे लूज है, आप देख भी सकते हो। इसमें कई बार भी ओपन है पूरे, और इसे कई बार इसमें कोई गाय भैंस आदमी भी रात को गिर जाता है, बहुत घटनाएं बहुत होती है। देखिए ये बात तो पक्की है, आपको दिखा दें ये जैसे ओपन नाली है, इसके अलावा चौराहे के चारों तरफ जो है नालियाँ हैं आपको दिखेंगी, कभी भी आप आके देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी जो दुर्घटना है उस कारण होती है। जब आप देखेंगे एक तो सबसे बड़ी समस्या आप देखिए कि टैंकर के लेफ्ट साइड से लोगों को ओवरटेक करना पड़ता है। ऐसे में अगर ड्राइवर जो है वो लेफ्ट साइड का अंदाज़ा नहीं लगा सकता और टर्निंग में बहुत बड़ा ये हादसा होता है। दूसरा, सड़कें लगातार खुली हुई हैं, तो हमने लगातार टाटीबंध चौक के मुद्दे को उठाया है। NHAI ने 2 साल देर से ही जो है आंदोलन के बाद यहाँ पर लोगों के स्थानीय लोगों ने यहाँ पर आंदोलन किया था, उसके 2 साल बाद यहाँ पर काम शुरू हुआ है, लेकिन प्लानिंग में अभी भी बहुत ज़्यादा कमी है। तो जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए, NHAI के अधिकारी आए, लोगों से बात करें और इन समस्याओं का समाधान करें। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।